Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. In this lecture I will discuss about the level of biological organization. कि biological organization का level क्या होता है. पिछले लेक्चर में हम यानी कि उसके बारे में डिस्कस किया था, बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन और उसकी ब्रांचेस का जिक्र किया था. तो आज के लेक्चर में हम क्या डिस्कस करेंगे कि लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से होती है. तो आपको पता है कि सबसे पहले जब हम बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, लाइफ के बारे में. कि लाइफ का पता होना चाहिए कि लाइफ क्या होती है. कि जब हम लाइफ की बात करते हैं बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की तो आपको पता है कि लाइफ के अंदर क्या हो रहे होते हैं, केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं. लाइफ के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं. लाइफ के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं. और वो केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो किसकी मौजूदगी में होते हैं, एलिमेंट्स की मौजूदगी में होते हैं. मतलब एलिमेंट्स मिलते हैं, कंपाउंड बनता है, तो उनकी मौजूदगी में क्या होते हैं, केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं. तो आपको पता है जब हम एलिमेंट्स की बात करते हैं तो वैसे इनके टोटली नेचुरल यानी कि टोटल एलिमेंट्स हमारे पास कितने होते हैं, टोटल एलिमेंट्स हमारे पास होते हैं जी कितने, टोटल एलिमेंट्स होते हैं 118 118 एलिमेंट्स होते हैं. इनमें से जो नेचुरली अकरिंग होते हैं वो कितने होते हैं, नेचुरली अकरिंग जो हमारे पास होते हैं वो होते हैं 92. और इन 92 में से हमारे पास जो बायो एलिमेंट्स होते हैं वो होते हैं हमारे पास, वो कितने होते हैं जी, बायो एलिमेंट्स. बायो एलिमेंट्स जो होते हैं वो कितने होते हैं, 16 होते हैं हमारे पास सिर्फ. ठीक हो गया. टोटल हमारे पास कितने एलिमेंट्स होते हैं, 118. उनमें से जो नेचुरली होते हैं, कुदरती तौर पर पाए जाते हैं, वो होते हैं 92. और उन 92 में से हमारे पास 16 ऐसे होते हैं जो कि क्या कहलाते हैं, बायो एलिमेंट्स कहलाते हैं. क्लियर हो गया. तो सबसे पहले आपको बायो एलिमेंट्स की डिफाइन आनी चाहिए कि बायो एलिमेंट्स क्या होता है. बायो का क्या मतलब होता है, लाइफ यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म. और एलिमेंट्स मतलब एलिमेंट्स मतलब कि वो एलिमेंट्स जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, हमारे पास बायो एलिमेंट्स कहलाते हैं. क्लियर हो गया डियर स्टूडेंट्स. तो अब आगे हम पढ़ते हैं कि हमारे पास जो ये 16 बायो एलिमेंट्स होते हैं इनमें से हमारे पास 16 में से हमारे पास 6 एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो कि कितने परसेंट पाए जाते हैं, 99% पाए जाते हैं. और उनमें से हमारे पास 10 एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो कि ओनली कितना पाए जाते हैं, 1% पाए जाते हैं. ये 16 एलिमेंट्स कितना पाए जाते हैं, 99% पाए जाते हैं. और ये जो 10 होते हैं ये सिर्फ कितना परसेंट पाए जाते हैं, 1% पाए जाते हैं जी. क्लियर हो गया. तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं उन 6 एलिमेंट्स के बारे में जो कि इनके पाए जाते हैं. तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है जी ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम और पोटाशियम, सॉरी फास्फोरस, कैल्शियम और फास्फोरस. ये 6 एलिमेंट्स हमारे पास ऐसे होते हैं जो कि कितने परसेंट पाए जाते हैं जी, 99% पाए जाते हैं. अब उनकी परसेंटेज देखते हैं हम. ऑक्सीजन जो होता है या नीचे से देखते हैं कि फास्फोरस जो होता है वो कितने परसेंट पाया जाता है, 1% पाया जाता है. कैल्शियम जो होता है वो कितने परसेंट पाया जाता है, 2% पाया जाता है. नाइट्रोजन जो होता है वो कितने होता है, 3% होता है. हाइड्रोजन जो होता है वो 10% होता है. इस तरह कार्बन जो होता है वो हमारे पास 18% होता है. सॉरी उलट थोड़ा लिख दिया मैंने, इसको थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा कि हमारे पास इनके जो कार्बन होता है वो हमारे पास कितना होता है, 10% होता है. और जो हाइड्रोजन होता है वो हमारे पास 18% होता है. और जो ऑक्सीजन होता है वो हमारे पास 65% होता है जी. क्लियर हो गया. तो ये था हमारे पास इनके वो एलिमेंट्स जो कि 6% यानी कि 6 एलिमेंट्स होते हैं बायो एलिमेंट्स में थे जो कि 99% पाए जाते हैं. तो वो ये आ गया हमारे पास. बाकी जो अगले हमारे पास 10 होते हैं वो कौन कौन से होते हैं हमारे पास, ये जो 10 होते हैं हमारे पास उनमें हमारे पास आ जाता है जी, पहले नंबर पर आ जाता है जी पोटाशियम. ठीक हो गया. फिर आ जाता है हमारे पास सल्फर, फिर आ जाता है जी सोडियम, फिर आ जाता है जी क्लोरीन. सोडियम और क्लोरीन के अलावा हमारे पास आ जाता है जी मैग्नीशियम. और उसके बाद आ जाता है जी आयरन. ठीक हो गया. उनके बाद आ जाता है हमारे पास जी कॉपर, मैंगनीज, कॉपर,
मैंगनीज, जिंक और आयोडीन आ जाते हैं जी, जिंक और आयोडीन। ये बाकी वो 10 एलिमेंट्स होते हैं हमारे पास जो कि क्या पाए जाते हैं, ओनली 1% हमारे पास पाए जाते हैं जी। क्लियर हो गया। तो इसमें इनके हमारे पास अब इनकी परसेंटेज देखते हैं कि परसेंटेज कितनी होती है। जो हमारे पास पोटाशियम होता है इसकी परसेंटेज होती है हमारे पास 0.35%, ठीक हो गया। फिर जो सल्फर होता है उसकी होती है हमारे पास, इसमें से 10 कम कर दे तो 0.25%, और जो सोडियम होता है इसमें से 10 कम कर दे तो वो आ जाते हैं 0.15%। और सोडियम और क्लोरीन आपको पता है इनके इकट्ठे होते हैं तो इनके परसेंटेज क्या होते हैं, सेम होते हैं, तो 0.15% आ जाता है। इस तरह जो मैग्नीशियम है इसकी और 10 कम कर देते हैं तो 0.5% आ जाता है जी, ठीक हो गया। तो इस तरह इनके हमारे पास अब आगे आयरन जो आ जाता है, आयरन की हमारे पास कितनी होती है, इसकी हम कर देते हैं जी 0.004% आ जाते हैं जी। क्लियर हो गया। और ये जो बाकी 4 हैं हमारे पास, ये जो होते हैं क्या होते हैं, ये ट्रेस अमाउंट में पाए जाते हैं जी। क्लियर हो गया। तो ये थे हमारे पास क्या, बायो एलिमेंट्स। उनमें से हमने पढ़ा पहले 6 जो होते हैं उनकी परसेंटेज 99% होती है। अगले जो 10 होते हैं उनकी परसेंटेज क्या होते हैं हमारे पास, हमने डिस्कस कर लिया। पोटाशियम आ गया, उसके अलावा सोडियम, सल्फर आ गया, सोडियम आ गया, क्लोरीन आ गया, मैग्नीशियम आ गया, आयरन, कॉपर, मैंगनीज, जिंक और आयोडीन, ये तमाम जो होते हैं उनकी परसेंटेज हमने देख लीजिए। क्लियर हो गया। तो आगे हम पढ़ते हैं जब हम इनकी लेवल्स की बात करते हैं तो सबसे पहले नंबर पर जो हमारे पास आ जाता है वो क्या होता है जी, हमारे पास सब एटॉमिक लेवल होता है जी। कौन सा लेवल होता है, सब एटॉमिक लेवल, जिसमें हमारे पास प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन आ जाते हैं जी। ठीक हो गया। जब सब एटॉमिक लेवल आपस में मिलेंगे तो क्या बन जाता है हमारे पास, एटम बन जाता है जी। और जब बहुत से एटम आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, मॉलिक्यूल बन जाता है। और जब मॉलिक्यूल मिलेंगे तब क्या बनेगा हमारे पास, ऑर्गेनेली बन जाती है। ऑर्गेनेलीज मिलेंगी तब क्या बनेगा हमारे पास, सेल बन जाता है जी। अब सेल मिलेंगे तो क्या बनेगा, टिश्यू बन जाएगा। टिश्यू मिलेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, आर्गन बन जाएंगे। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, आर्गन जब मिलते जाएंगे तो क्या बन जाएगा, आर्गन सिस्टम बन जाएगा। और जब आर्गन सिस्टम आपस में मिलेंगे तो क्या बन जाएगा, ऑर्गेनिज्म बन जाएगा पूरा, जिसको हम स्पीशीज भी कह सकते हैं जी। और जब ऑर्गेनिज्म बहुत सारे मिलेंगे तब क्या बन जाएगा हमारे पास, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म मिलेंगे तो पॉपुलेशन बन जाता है। और जब पॉपुलेशन आपस में मिलती है तो क्या बनती है, कम्युनिटी बनती है। और जब कम्युनिटीज आपस में मिलती है तो क्या बन जाता है जी, पूरी अर्थ मतलब के बायोस्फीयर बन जाता है जी। क्लियर हो गया डियर स्टूडेंट्स। तो कुछ इस तरह का हमारे पास क्या होता है जी, बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन होती है। कि सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे किसकी, सब एटॉमिक लेवल की। सब एटॉमिक लेवल क्या होता है, जिसमें हमारे पास प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन आ जाते हैं। जो प्रोटॉन और हमारे पास न्यूट्रॉन होते हैं वो एटम के न्यूक्लियस में आ जाते हैं। बाकी जो साइड में ऑर्बिट्स होते हैं उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। अब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलेंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास, एटम बन जाएगा। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, जो कि किसका इनका होता है, किसी एलिमेंट का इनका हमारे पास क्या होता है जी, छोटा से छोटा जरा होता है, हिस्सा होता है, जो इनके जिसको मजीद तकसीम नहीं किया जा सकता जी, विच कैन नॉट बी इनके ब्रेक इनटू स्मॉलर पीसेस। अब एटम बहुत सारे मिलेंगे तो एलिमेंट्स बनता है। अब एलिमेंट्स बहुत सारे मिलेंगे तो क्या बनता है, मॉलिक्यूल बनता है। अब मॉलिक्यूल में आपके पास दो तरह के आ जाते हैं, एक होता है माइक्रो मॉलिक्यूल, एक होता है मैक्रो मॉलिक्यूल, आगे हम डिस्कस करेंगे। अब मॉलिक्यूल्स बहुत से मिलेंगे तो ऑर्गेनेलीज बन जाएंगी। ठीक हो गया। अब मॉलिक्यूल्स मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गेनेलीज बनाते हैं। अब जैसे देखो ये मेरा हाथ है अब सॉरी, जैसे एक सेल होता है, सेल के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेलीज होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक हो गया। सारे उसके अंदर क्या होते हैं जी, ऑर्गेनेलीज होते हैं। अब वो सारे ऑर्गेनेलीज मिलती है और मिलकर पूरा क्या बन जाता है, एक सेल बन जाता है। और जब हम सेल की बात करते हैं तो सेल मिलकर क्या बनाते हैं जी, जब एक पूरा सेल बन जाता है तो सेल मिलकर क्या बनाते हैं, टिश्यू। मतलब बहुत सारे सेल आपस में मिलेंगे, व्हेन मैनी सेल्स कंबाइन टुगेदर देन दे फॉर्म टिश्यू। तब हम इनके टिश्यूज की बात करेंगे तो इसमें प्लांट्स के टिश्यूज भी आ जाते हैं, एनिमल्स के टिश्यूज भी आ जाते हैं। अब जब टिश्यूज बहुत सारे मिलेंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास, एक आर्गन बन जाएगा। क्या बन जाएगा जी, आर्गन बन जाएगा। अब जैसे हमारे पास यानी कि ये उंगलियां हो गई, ये एक आर्गन, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, तीसरा, बहुत से आर्गन मिल गए जी। ठीक हो गया। अब ये बहुत सारे आर्गन जब मिल जाएंगे तो पूरा एक हाथ का सिस्टम बन गया, तो इसको हम किसका नाम दे रहे हैं जी, आर्गन सिस्टम की बात कर रहे हैं। ठीक हो गया।
तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, ऑर्गन सिस्टम बन जाता है। अब हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, ठीक हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, ठीक हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, ये सारे सिस्टम हमारे पास जब मिलेंगे बहुत सारे, तब पूरा क्या बन जाता है हमारे पास, एक पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाता है जी। क्लियर हो गया। अब देखो मैं एक ऑर्गेनिज्म हूं, इस तरह मेरे जैसे बहुत से लोग मिलेंगे, तो बहुत सारे वो लोग जब आपस में मिल जाएंगे तब क्या बन जाएगी, पॉपुलेशन उनकी बन जाएगी। और जब बहुत सारी पॉपुलेशन आपस में मिलेंगी तब क्या बन जाएगी, कम्युनिटी बन जाएगी। और जब कम्युनिटीज बहुत सारे आपस में मिलते हैं, जैसे कि पॉन्ड कम्युनिटी, फॉरेस्ट कम्युनिटी, जब पूरी कम्युनिटीज मिल जाती हैं तब हमारे पास क्या बन जाता है जी, बायोस्फीयर बन जाता है, पूरी अर्थ बन जाती है। क्लियर हो गया डियर स्टूडेंट्स। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने पढ़ा कि लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है। उसमें हमने पढ़ा कि केमिकल रिएक्शंस होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, फिर हमने एलिमेंट्स का जिक्र किया, उसमें हमने फिर बायो एलिमेंट्स का जिक्र किया, कौन से होते हैं जो कि 6% पाए जाते हैं और कौन से होते हैं जो कि 10% पाए जाते हैं। फिर हमने उनके इनके परसेंटेज को डिस्कस किया, फिर हमने उनके लेवल्स जो है उनको डिस्कस किया कि सबसे पहले सब एटॉमिक लेवल, फिर एटॉमिक लेवल, फिर मॉलिक्यूलर लेवल, फिर ऑर्गेनेलीज, सेल, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी एंड बायोस्फीयर को डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम इनको यानी कि एक एक करके डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।